जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का सीखे गणित अभ्यास कार्य पुस्तिका का इकाई 6 बीजीय व्यंजक। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क्रम संख्या दिया है प्रश्न का और बीजीय व्यंजक ये लिखा है। इसमें पद पूछा है, कितने पद हैं, पद को बताना है कौन कौन सा है और पदों की संख्या कितनी है वो बताना है। तो जैसे पहला एक दिया है 5x + 6, तो 5x एक पद हो गया और 6 एक पद हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया गया पद 5x और 6, टोटल 2 पद है तो यहाँ पे 2 पद। इसी तरह नीचे दूसरा नंबर 3p² - 4pq² + 3, तो यहाँ पे ये एक पद, ये एक पद और ये एक पद, 3 पद है। देखिए, तो पदों को पहले लिख लेंगे। अगर प्लस है तो उसके लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस जरूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया है, आप चाहें तो इसको नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ 9 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस अगर है तो लगाएंगे माइनस साथ में, ठीक है। तो ये 1 2 3 पद है तो 3 पद यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 पद है तो यहाँ पे ये और ये 2 पद हो गया, लिख दिए। बीच में सिर्फ कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए चौथे में -5a + bc, तो 5a - 7 लग गया है और bc प्लस लिखे या ना लिखे दोनों सही है, तो ये 2 पद, यहाँ पे 2 पद हो गया। अगला है 2p², तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, किसी के साथ जोड़ नहीं रहा है, तो ये एक पद ही है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे एक पद। यहाँ पे देखिए a² - 6ab - 2, तो यहाँ पे 1 2 3 पद है, तो तीनों को उतार लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 पद, ठीक है, कॉमा लगाएंगे जरूर। फिर 5 एक ही पद है तो एक पद। अब यहाँ देखिए दूसरा है, निम्नलिखित पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्या पद दिया हुआ है और इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -2 है, तो -2 ही लिख देंगे। यहाँ पे 1/6 है तो लिख दिए। यहाँ पे 7 है तो लिख देंगे। यहाँ पे -2/3 है तो लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब अगर जिसमें कुछ नहीं रहता है उसमें एक छुपा रहता है, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, तो इसलिए 1 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, -1 ही है, ये तो बटा में है तो यहाँ -1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पेज नंबर 67। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में है, समान या सजातीय वस्तुओं का मिलान कीजिए। यहाँ पे ऐसे प्रश्न को हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि बीजगणित में सजातीय पद अगर आ जाएगा तो हमको गुणा, जोड़, घटाव बीजगणित का आ जाएगा, तो उसमें बहुत मदद मिलेगी ये सीखने से। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, एप्पल है, तो एप्पल इसमें कहाँ है, यहाँ पे 2 एप्पल है, लेकिन समान है ना, सजातीय पद है, तो इसलिए सजातीय पद मतलब एक तरह के पद को। जैसे ये बटरफ्लाई तितली है, तो यहाँ भी तितली है, बटरफ्लाई है। फिर यहाँ देखिए -5xyz है, तो यहाँ पे xyz है, यहाँ 5 ठो है माइनस में, लेकिन यहाँ पे 1 ही ठो है। फिर यहाँ पे डब्बा है और यहाँ पे भी डब्बा है, यहाँ पे ये निशान है, ऐसा निशान यहाँ पे है, तो हम उसको मिला लेंगे। यहाँ पे बेलन की तरह है, यहाँ पे भी बेलन की तरह है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे ये निशान है, यहाँ पे भी ये निशान है, तो जो जो मिल रहा है उसको हम लोग सिर्फ मिला देना है। अगला पेज। अब यह पेज नंबर 68 में दिया है प्रश्न नंबर 4, समान या सजातीय व्यंजकों का मिलान कीजिए। तो जैसे हमने पीछे पिक्चर में किया था, इसमें बीजगणित का है, उसमें देख लेंगे। यहाँ देखिए एक दिया है -xyz और यहाँ पे 23xyz है, तो xyz मिल रहा है ना, इसको मिलाया गया है। इसी तरह p²QR, तो यहाँ देखिए p²QR मिल रहा है, तो इसको मिला देंगे। फिर mn, यहाँ पे देखिए mn मिल रहा है, मिला देंगे। फिर QP और यहाँ पे PQ, तो आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, समान पद है, क्योंकि अगर कोई संख्या अगर होता, जैसे 2 × 5 या 5 × 2, तो मतलब 2 × 5 = 10 या 5 दूनी 10, दोनों बराबर आता है ना,
उसी तरह यहाँ पे भी ये समान पद ही माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई पावर 3 और यहाँ पे देखिए एक्स और वाई पावर 3 भी है, आगे पीछे है लेकिन समान है। फिर यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी समान पद है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड। फिर यहाँ पे बी ए और यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो इस तरह मिला लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पांचवा दिया है, निम्नांकित सारणी को उदाहरण के अनुसार भरिए। चित्र है, माना थैला में रखी वस्तु की संख्या, थैला और +3। तो यहाँ पे अगर ए मान लेते हैं, +3 है। अब यहाँ पे दिया है बीजीय व्यंजक में ए +3। अब यहाँ पे दिया थैले में रखी वस्तुओं की संख्या अगर 5 है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 और +3 8। तो इस तरह हमको इसको हल करना है। जैसे यहाँ पे 6 है तो a + 6 और थैले में कितना है 3 है, तो 6 + 3 9। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a + 6 लिख लेंगे, 3 है तो 3 और 6 9 हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 4 है तो a + 4 लिखेंगे और अंदर क्या है 6 है तो 4 और 6 10 हो जाएगा। फिर अंदर क्या है a है और टोटल कितना यहाँ पे 15 है, तो 15 और अंदर 8 है तो 15 8 23 23 लिख लेंगे। अगला पेज। अब यहाँ प्रश्न नंबर 6 में दिया है और पेज 69 है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। जैसे यहाँ पे 1 और ये 1 2 पद है तो यहाँ पे 2 पद लिखा है। यहाँ पे कोई बीच प्लस माइनस नहीं है तो ये एक ही पद है तो लिखेंगे 1 पद। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 पद है तो लिखेंगे 3 पद। फिर यहाँ पे 1 2 3 पद है तो लिखेंगे 3 पद। फिर यहाँ 1 और ये 1 2 ही पद हो रहा है तो लिखेंगे 2 पद। फिर यहाँ पे 1 और ये 1 2 पद तो फिर 2 पद हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 पद है तो लिखेंगे 3 पद। फिर यहाँ भी 1 2 और 3 पद लिखा है तो 3 पद। ठीक है, अगला। यहाँ देखिए 7वां दिया है, निम्नांकित को सरल कीजिए। अब इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए ये आ जाएगा। अब ये 1x और ये x 2x हो जा रहा है और ये y और ये y 2y, तो यहाँ 1 और ये 1 जोड़ के इतना आएगा। इसी तरह हम इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए a - b, फिर ये प्लस है अंदर, ये बाहर माइनस है, तो माइनस जब बाहर आता है तो अंदर के सारे निशान बदल जाते हैं, तो -a और -b हो जाएगा। यहाँ पे -a और +a तो दोनों खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस अगर निशान रहता है तो हम घटाते हैं, तो एक a में से एक a घटाएंगे तो ख़त्म। और ये -b और -b दोनों को जोड़ेंगे तो -2b। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए इनको खोलेंगे तो यहाँ देखिए अंदर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हमने किया यहाँ पे वही। और यहाँ पे ये m और ये m ख़त्म हो गया और ये 2n और 2p 2n 2p जोड़ के लिख देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे खोलेंगे तो ये देखिए बाहर प्लस है तो अंदर जो निशान जैसा है उसे रह जाएगा, तो सिर्फ ये -5a² और यहाँ पे 5a² तो कहीं नहीं है, a² यहाँ पे है तो a² और यहाँ 5 है तो 5 में से 1 कम करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4a²। ठीक है, फिर 2ab और यहाँ 3ab तो 3 2 5 5 हो गया। अब 5 यहाँ पे है और 7 7 5 12, ये हमारा आएगा। अगला देखिए ये बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह अंदर बदल जाता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। इसके बाद x² तो 2 में से 1 क्या करना है कम करना है, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो -x बच जाएगा, तो -x बच गया और ये -2x वैसे ही रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर। अगला देखिए इसको खोलते हैं ब्रैकेट तो 2x और ये 5x टोटल 7x और ये 3, तो ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए लिखा है बीजीय व्यंजक को सरल कीजिए, तो हमने इसको यहाँ पे उतार लिया है और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो प्लस है तो प्लस के अंदर का निशान वैसे रह जाएगा, तो ये 2y प्लस में ये माइनस में, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब भी बाहर आता है तो उसका अंदर का निशान बदल जाता है ब्रैकेट के। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये
फिर ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, फिर ये माइनस वाई, फिर प्लस 2y और प्लस वाई। तो ये टोटल 3 हो गया। 3 में से एक कम कर देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये और ये 2 हो गया। 2 में से एक प्लस वाला ख़त्म कर देंगे तो माइनस 1 बच जाएगा, तो माइनस 1 बच गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पेज नंबर 70 का प्रश्न नंबर 8 का दूसरा है। प्रश्न यहाँ पे है, इसको उतार लिया गया है। अब यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये अंदर वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बाहर प्लस है तो अंदर जो है वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये अलग अलग है। यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, तो ये और ये सजातीय पद है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो निशान देखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो अलग निशान जब भी रहेगा तो हम लोग घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि ज़्यादा ये है, तो माइनस हम लिख लेंगे पहले। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 पी क्यू का स्क्वायर, तो -3 पी क्यू का स्क्वायर, और ये जैसा है वैसे उतर जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा देखिए लिखा है प्रश्न, इसको हम लोगों ने उतार लिया। पहले छोटा ब्रैकेट ख़त्म करना है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो अंदर का निशान बदल जाएगा। बाकी को जैसा वैसे उतार लेंगे। ये माइनस जेड हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा। अब ये पूरे ब्रैकेट में देखिए कोई सजातीय पद नहीं है, तो बाहर क्या है, माइनस है, फिर ये सारे का निशान बदल जाएगा। ये 2x माइनस में आ जाएगा, z प्लस में आ जाएगा और 5y माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये z और ये z मिल रहा है, तो ये +3 आया, ये प्लस z, तो दोनों हो जाएगा 4z, तो 4z हो गया। बाकी जो है वैसे ही उतर गया। बाहर प्लस है तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही उतरेगा। ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब बाहर एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहाँ कहीं से नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो जैसा है बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न नंबर चौथा है। ये प्रश्न सरल करो जैसे हम लोग करते हैं बॉडमास के नियम से, तो ब्रैकेट को ही पहले ख़त्म करेंगे। तो ये ब्रैकेट सिर्फ ख़त्म करेंगे, तो बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, बाकी को उतार लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, और इसके बाद ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। बाकी पूरा वैसा ही है। अब टी क्यूब कहीं पे नहीं है, टी स्क्वायर कहीं पे नहीं है, और टी कहीं पे नहीं है, तो सजातीय पद इसमें कुछ नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का सारा निशान फिर बदल जाएगा। बाहर आएगा तो ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे इसको। देखिए ख़त्म कर दिए। यह माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और ये भी प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए t⁻3 और t⁻3, ये +5 और +9, तो +14 हो जाएगा ये, ठीक है। ये +14 हो गया। अब फिर जैसा बाकी है उतार देंगे। बाहर माइनस है तो ये सारा निशान बदल जाएगा, ये -14 हो जाएगा। देखिए -14 t⁻3, और ये 2 है प्लस में है तो माइनस में हो गया। ये 7 माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पावर 3 और ये पावर 3 मिल रहा है, तो 14 माइनस में है और ये 4 प्लस में है, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो -10 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -10। अब बाकी जैसा है वैसे उतर जाएगा क्योंकि कोई सजातीय पद नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 71 पेज नंबर का प्रश्न नंबर 9 है। दिया है दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र याद करना जरूरी है पहले, ठीक है। जैसे ये क्या है, वर्ग, वर्ग का एक भुजा जो भी दिया रहेगा परिमाप ज्ञात करेंगे तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 दिया हो तो क्या मान होगा। तो पहले हम लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो भुजा क्या दिया है, a + b, तो a + b गुणा करेंगे तो 4। अब a के जगह पे 2 लिख देंगे, अब b के जगह पे 3 लिख देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 चौका 20, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ दिया है त्रिभुज और इसका एक भुजा का नाप दिया है 2a - b। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। या समबाहु त्रिभुज है तो लिखेंगे 3 गुणे भुजा, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे ये जो भुजा है वो,
और ए के लिए दिया है 2 और बी के लिए 3। यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे 2 लिख दिए हैं और 2 है तो 2, 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक आयत दिया है जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 है और लंबाई ये वाला है और चौड़ाई ये वाला है, प्लस करना है पहले। तो इसको पहले हम प्लस करेंगे तो 5a b a b, तो 5a और a 6a हो जाएगा और b माइनस में है और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब a की जगह पे 2 दिया है तो 6 दूनी 12, 12 को फिर बाहर है 2, 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर। ठीक है। तो अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।